आज हम एक अभ्यास से स्टार्ट करेंगे। मैं किसी कारण से इस धरती पर आई। मैं किसी कारण से इस धरती पर आई। इसके लिए हम पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक लंबी सांस लेंगे नाभि तक और धीरे से उसको छोड़ देंगे। मैं किसी कारण से इस धरती में आई। किसी कारण से किसी की पुत्री, पुत्र, बहन, भाई, माँ, पिता, भाई, बंधु बनी। अब मैं उसी कारण से इस धरती पर भूमि तत्व 12% लेकर आई। वही मेरा कारण शरीर है। वही मेरा प्रारब्ध है। वही मेरा भाग्य है। इस 12% भूमि तत्व को मुझे एक शरीर की जरूरत पड़ी। जिस शरीर 72% जल तत्व लिया, इसलिए कहलाया गया कि मैं 72% पानी से बनी हुई हूँ। अब उसी 72% जल तत्व और 12% भूमि तत्व से मैंने आकाश तत्व में सांस ली। मैंने आकाश तत्व में और उसी आकाश तत्व में सांस लेकर मैं उस आकाश तत्व को मैंने 6% कहा। अब ये जो 6% है, ये आपका क्या है? आकाश तत्व है, जो हमारे आस पास है, जहाँ हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा खाली स्थान है, जो खुला एरिया है, वही आकाश तत्व में मैंने सांसें ली। और और वहीं पर मैंने अपनी कुछ इच्छाएं प्रकट की, कुछ अपने ही कारण और बनाए कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, सीए बनूं। और इन्हीं कारणों को मैंने अपनाया। पर परंतु जो शरीर है, कारण शरीर में तो कुछ और ही लिखा है। जब कारण शरीर में कुछ और ही लिखा है, तो यह कारण तो मैं नहीं पा पाऊंगी। और इसीलिए कर्मण्यवादिका का श्लोक बना, जिसमें मैंने ये जाना कि कर्म पे मेरा अधिकार है, ये कारण पे भी मेरा अधिकार। डॉक्टर बनूं, सीए बनूं, पर मेरा फल पर अधिकार नहीं है। अब मैं इस आकाश तत्व में रहती हुई समय वायु यानी कि सांस ले रही हूँ। यही वायु तत्व 6% है, जो मेरा ज्ञान है। जो सांसें लेने से मैं ज्ञान ले रही हूँ और मुझे बता रहा है, यही सांसें मुझे बता रही हैं कि मुझे शांत रहना है। लंबी सांस लीजिए नाभि तक, उसे महसूस कीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। ये प्रतिक्रिया को 3 बार दोहराइए। यह सांस प्राण वायु मेरी नाभि, जहाँ पर 4% अग्नि तत्व है, उसी को जगा रही है। यही मेरा स्वयं का स्थान है। यही मेरी ऊर्जा है, जो मैं पूरे शरीर को दे रही हूँ। इसीलिए मैं लंबी सांस नाभि तक ले रही हूँ। इसीलिए मैं लंबी सांस नाभि तक ले रही हूँ। उनकी प्लानिंग, बच्चों का दुख, परिवार का दुख, ये जो सब देख रही हूँ, वही आत्मा हूँ मैं। ये जो सब झेल रही हूँ, वही शरीर हूँ मैं। और वही ये सब जो दुख मैं लेकर आई और बना रही हूँ, वही मन हूँ मैं। तो मैं अब जान गई हूँ, ना मैं भावना हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं भय हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं मन हूँ। मैं हूँ आत्मा। मैं हूँ आत्मा। मैं आत्मा साक्षी, भय मुक्त अनुभव कर रही हूँ। रोना आ रहा है तो रो लीजिए, फूट फूट कर रो लीजिए। गुस्सा आ रहा है तो दांत पीट लीजिए। प्यार आ रहा है तो मुस्कुरा दीजिए। यही ऊर्जा है, मेरी एनर्जी, जो मेरे पूरे जीवन में फ्लो कर रही है। मैंने बचपन देखा, युवा देखा, वृद्ध अवस्था देखी और अनुभव किया।
मैंने ही सब कुछ अनुभव किया और इसी अनुभव से अपने कुछ विचार लेकर आई। और अब मैं जान चुकी हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं भावना हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं पीड़ा हूँ। मैं सिर्फ आत्मा हूँ, एक ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। और यही प्रेम की ऊर्जा मैं चारों ओर फैला रही हूँ। प्यार फैला रही हूँ, प्रेम फैला रही हूँ, शांति फैला रही हूँ। और खुद भी अनुभव कर रही हूँ और सभी को अनुभव करा रही हूँ। आसपास का कैसा भी माहौल हो, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। मैं प्रेम की ऊर्जा हूँ, मैं प्रेम की ऊर्जा हूँ। ना अब मुझे कोई गिल्ट है, ना मुझे दुख है, ना गुस्सा है, ना कोई फीलिंग है। अब मैं सिर्फ प्यार की ऊर्जा हूँ और मैं सिर्फ प्यार की ऊर्जा हूँ। ना मैं चिंता हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं फियर हूँ, ना मैं गिल्ट हूँ। सिर्फ आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा। सांसें लेते रहिए, लंबी लंबी सांसें लेते रहिए। हल्के से अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे लगाइए। अब ये जो मैंने अभ्यास कराया है, ये मैंने डायरेक्ट आपका कहाँ से शुरू कराया? हृदय चक्र से। तो हृदय चक्र से जब ये वेव्स चलेंगी तो ये आपकी धीरे 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 सारे ही चक्रास में जाग जाएंगी। सारे भूमि तत्व, जल तत्व, ज्ञान तत्व सभी में फैल जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका आकाश से कनेक्शन हो जाएगा। इस अभ्यास को जरूर दोहराते रहिए। जब जब समय मिले इस अभ्यास को दोहराइए, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। इसमें मैंने आपको जो बता दिया कि कितना भूमि तत्व है, कितना वायु तत्व है, ये सब आपके ऑटोमेटिकली दिमाग में चला जाए। समझ आया है नहीं आया, आपके दिमाग में अपने आप चला गया। ये बीज बो दिया है आपके दिमाग में, अपने आप चला जाएगा। अब हम आगे शुरू करेंगे इंद्रियां। ना, इंद्रियों को करण भी कहा जाता है। करण, आप जानते हैं ना महाभारत में करण कौन था? तो इंद्रियां जो है हमारी क्या है? करण भी हैं। तो इंद्रियों को करण कहा जाता है। तो मतलब करण कैसे बिहेव करता था? करण का बिहेवियर में क्या था? करण के बिहेवियर में आपका क्या था कि वो इंद्रियों के वश में था। अब इंद्रियों के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं। इसी के अनुसार हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं इंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इंद्रियों का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास कछुआ। कछुए की क्या होती है? एक ऊपर की एक शील्ड होती है। और जब उसको भय दिखता है या कुछ लगता है तो वो क्या करता है? अपनी सारे बदन को अंदर कर लेता है, मतलब अपनी सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है। और ऊपर सिर्फ एक शील्ड रह जाती है, जिससे क्या होता है? उसको कोई भी जानवर हार्म नहीं कर पाता, कोई भी जानवर उसका नुकसान नहीं कर पाता। बस हमको भी इसी तरीके से अपनी इंद्रियों के साथ काम करना है कि कोई आसपास गुस्सा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाना है। बस उसमें सिर्फ प्यार की भावना लानी है। तो ये शरीर के अंदर हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, और हमारे अंदर क्या है? ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अब इन्हीं से हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, जिसको हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो हम पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां से बने हुए हैं। और मन है हमारी 11वीं इंद्री। तो मन जो हमारी 11वीं इंद्री है, इसीलिए एकादशी का व्रत भी रखा गया है। एकादशी के व्रत में क्या बताया जाता है कि आप एकादशी मतलब हर हर महीने की 11वें दिन पे आती है। और उस दिन व्रत रखने से क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमारा इंद्रियों पे काबू होता है। तो वो व्रत जो है वो होता है बिल्कुल फलाहार कर सकते हैं या बिल्कुल खाली रहना, मतलब खाली पेट रहना। तो इसलिए एकादशी का व्रत बनाया गया था। अब ये एकादशी का व्रत आजकल हम जैसे करते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वैसा नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो हम सिर्फ 2 घंटे का भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा इंद्रियों पे काबू होना शुरू हो जाता है। तो यही आगे के अब जो श्लोक हैं वो हमारे क्या हैं? इंद्रियों के बारे में कृष्ण जी बताएंगे। जो हमने यहाँ पर समझ लिया कि हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन की इंद्रिय है। और अब यहाँ पर हमारा श्लोक शुरू होता है जिसमें वो बोल रहा है, देवताओं को यज्ञ से संतुष्ट करो।
और वे तुम्हें संतुष्ट करेंगे। अब यहाँ पर कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपका जो जो भी काम शुरू करने लगे हैं उससे पहले क्या है, कोई भी जिस देवता को आप मानते हैं उसका सिमरन करें, तो आपको ऑटोमेटिकली संतुष्टि से आप उसको काम करेंगे। तो उसके लिए स्कंद पुराण में भी आपका दिया हुआ है कि विष्णु भगवान, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता बनाए गए हैं। तो 33 कोटि के देवी देवता हमारे यहाँ क्या करते हैं? हमारे यहाँ 33 कोटि के देवी देवता हैं, जिसमें हमारा क्या किया हुआ कि बुद्धि के लिए हमने गणेश जी बनाए हुए हैं, विद्या के लिए सरस्वती। तो हमने एक रूप दिया हुआ है कि इस रूप से आप पूजा कर सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे या यूनिवर्स को, पर हमें क्या है कि मेन उनको प्रणाम करके, उनको ध्यान में रख के हमें कोई कार्य शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, देवताओं को यज्ञ उसको कहा है। उसने कहा है कि ये सारा जो हम कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो एक यज्ञ की तरह है। तो स्टार्ट करने से पहले एक यज्ञ की तरह इसे कीजिए। तो स्कंद पुराण में भी ये बताया गया है और सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया हुआ है। अगर हम इन सबको ना करें तो हम एक ही मानते हैं, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान की उपासना करके कार्य को शुरू करो, ये कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोक में बोला है। अब उन्होंने बोला है कि सिंपली अपने कार्य करने से पहले क्या करना है, उसको अर्पित कर देना है कि ये जो कार्य करना चाह रहे हैं हम आपको अर्पित कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं आपके हर कार्य में आपकी रक्षा करूंगा। अब इसमें आप अगर यहाँ पर हैं तो राजा चंद्रगुप्त थे, उनको एक आचार्य ने पूछा, इसको चाणक्य को, कि राजा को अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य जी ने दिया था कि राजा को प्रजा का सेवक होना चाहिए, वो सेवक के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जी हमको यही बता रहे हैं, कृष्ण जी हमको यही बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे को ध्यान करके स्टार्ट करते हो कर्तव्य अपना, और कर्तव्य में कोई अपनी कामना नहीं लाते हो, तो मैं आपका सेवक की तरह काम करता हूँ। तो इस श्लोक में आपको ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि वो यही बता रहे हैं कि ये सब कार्य करने के लिए अब क्या होता है, जब आप कामना को ले आते हैं तो क्या होता है, आपकी ये सब कामनाएं या इंद्रियां जो हैं गुण पैदा करती हैं। तो वो गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण। अब रजोगुण क्या है कि आपका कारण शरीर भी एक रजोगुण है, कि आपके अंदर एक इच्छा पैदा हुई और आपने जन्म लिया। जन्म लिया, लेट इट भी, हमने लिया जन्म इसका, मगरमच्छ का। अब मगरमच्छ आसपास मछलियां देख रहा है तो उसके अंदर कहीं भावना आई, यार मछली का शरीर बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगले जन्म उसने क्या, इस जन्म में वो कारण लेके गया कि मछली का जन्म ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसने मछली का लिया। मछली को कुछ और लगा। ऐसे करते करते हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं। तो इसी को हमने रजोगुण कहा है, कि हमारी कोई इच्छा होती है। तो जब हम इस संसार में रह रहे हैं तब भी हमारी कोई इच्छा होती है ना, कि हमारे पास स्कूटर है, लेट इट भी कार बना लेते हैं, और उसके हिसाब से हम कर्म करने लग जाते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी ऊर्जा को लगाने लग जाते हैं। तो उसको क्या बताया है? रजोगुण। और अगर ये रजोगुण बहुत ज्यादा, अगर डिजायर इतना ज्यादा हैवी हो गया कि उसके लिए आप कोई क्राइम करने के लिए भी तैयार हैं, चोरी करने के लिए भी तैयार हैं, तो वो ही गुण क्या, रजोगुण बन जाएगा तमोगुण। कि जिसमें आपने क्या है, किसी को नष्ट करने के लिए भी आप तैयार हो गए हैं। तो वो नष्ट आप किसी और को नहीं करेंगे, वह आप ही का ही नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों से ऊपर हम कहाँ पहुंच जाते हैं? सतोगुण, जिसमें हम इन सब का बैलेंस बना के चलते हैं अपनी लाइफ में। कि हमें समझ में आ जाता है डिजायर कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही मैं, तो हम उसका बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो ये है आपका सतोगुण। तो ये 3 गुण जो है अब आगे के श्लोकों में कृष्ण जी ने बताया है। अगला श्लोक है, मन से इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों द्वारा कर्म योग का जो करते हैं उनका क्या होता है, उनका जो कर्म है वो क्या होता है, उसको फल भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा कर रहा है, मतलब किसी इच्छा में लिप्त होकर काम कर रहा है। तो इच्छा में लिप्त करके काम करेगा तो कर्म बनेगा ही, कर्म योग में वो आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब से प्रारंभ संचित कर्म बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए वो क्या बता रहे हैं कि अगर आप किसी इच्छा से कार्य कर रहे हैं तो अब बनेगा। इसका इसमें अनासक्त का मतलब क्या है? कर्म का फल त्यागना, मतलब आपने फल की इच्छा नहीं की और सिर्फ कर्म कर रहे हैं, तो आपका वो कर्म नहीं बनेगा उनके हिसाब से।
यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं सेम कि कर्म करना है बस। यहाँ पर ये वाला जो है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो दृढ़ कर्मणा, ये वाले श्लोक में आपका क्या है कि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ कर्म करते जाओ, फल का मत सोचो, तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म श्रेष्ठ मार्ग को ही जाएगा। ये वाला श्लोक जो है, विवेकानंद जी ने इस पर बहुत जोर दिया। उन्होंने इस श्लोक को ही बहुत प्रचार किया था बाहर के देशों में जाके, कि सिर्फ कर्म करना चाहिए। अब वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान जी क्या बता रहे हैं कि मैं जब इस संसार को बनाया हूं, मतलब जो यूनिवर्स इसको बनाया है, तो इसके लिए भी तो वो कुछ अरेंजमेंट्स करके रख रहे हैं ना, कि अपने आप हम लोग सांस ले रहे हैं, अपने आप हमारा जन्म का हिसाब बना हुआ है, अपने आप हमारी मृत्यु निश्चित हुई हुई है। तो वो सब भी क्या है, कर्म है। तो यूनिवर्स को भी कर्म करना पड़ता है। जिसको हम परमात्मा कहें, तो परमात्मा को भी कर्म करना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सब क्या कर्म है, और इस कर्म को करने के लिए मैं इन सबको यज्ञ मानता हूँ। तो 3.9 में वो क्या बोल रहे हैं कि इन सबको करने के लिए मैं इन सबको यज्ञ मानता हूँ, कि ये सब यज्ञ है, ये यज्ञ के समान है। तो यहाँ पर प्रजापति मतलब क्या है, विष्णु भगवान जी। तो विष्णु भगवान जी का हम लोगों को कथा पता ही है कि विष्णु भगवान जी की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी पैदा हुए और उन्होंने क्या हुआ, ये संसार को रच दिया, उन्होंने हम सबको रचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर है ना कि एक हाई डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर है जो विष्णु जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को एज अ मैनेजर रूप में दिया कि अब तुम एक सृष्टि चलाओ। तो वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी उस सृष्टि को चला रहे हैं। और ब्रह्मा जी जहाँ खुद रह रहे हैं, वहां पर जो उनका 1 साल है उसको बोला जाता है कल्प। और उनका 1 साल हमारे, हाँ 100 पता नहीं हजार है, मुझे भूल रहा है इस समय। तो हमारे 100 या 1000 साल के बराबर है। तो हमारे जब 100 या 1000 साल हो जाते हैं, तो उनका एक कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित की हुई है विष्णु जी ने। तो ब्रह्मा जी को भी कुछ आयु दी गई है कि इतने कल्प आप जी सकेंगे, उतने कल्प ब्रह्मा जी जिएंगे, तो उसको हम मानते हैं कि सृष्टि सारी खत्म होती है और फिर से दोबारा नई सृष्टि स्टार्ट होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी कर्म करता हूँ, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। अब आपका है कि हर, अब अगर आप अन्न बनाते हैं, अब हम यूजली करते हैं ना, अन्न बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर चीज में पहले क्या करो, एक बार एक भगवान का भाव लेकर आओ उसमें, मतलब उसमें ऊर्जा दे दो अच्छी वाली, उसके बाद उस काम को करो। और उन्होंने बोला जब ये जो मैंने सृष्टि बनाई है, उसमें मैंने क्या किया, हर प्राणी के लिए अन्न का अरेंजमेंट किया, हर प्राणी के लिए अन्न का अरेंजमेंट किया, और उस अन्न को पैदा करने के लिए मैंने वर्षा भी बनाई। और इस सारे कार्यक्रम को मैंने क्या किया, एक यज्ञ का नाम दिया। और ये यज्ञ को हम क्या बोलते हैं, कर्म है। और कर्म कहाँ से पैदा हुए, उनके हिसाब से, कृष्ण जी के हिसाब से है कि वो वेदों से उत्पन्न हुए। तो वेद जो हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, वेदा, हमारे 4 प्रकार के वेदा हैं। तो उन्होंने बोला ये वेदों से उत्पन्न हुए। तो कर्म जो है वो वेदों से उत्पन्न हुए, उन्होंने ये बोला है। और कर्म हर जगह ही है, मतलब आपको यज्ञ तो हमेशा करना ही है, जिसे कह लीजिए कर्म ही हमेशा करना है या यज्ञ हमेशा करना है। तो वेद जो है आपका, बृहदारण्यक उपनिषद में आपका क्या बताया हुआ है, 4 वेद बताए हुए हैं, जिसमें उन्होंने भी ये वाला श्लोक से बताया गया है कि आपका जो भगवान जो सांस ले रहे हैं वो क्या है, उसी से ही वेद प्रकट हुए हैं। और इसी तरह भागवतम में भी ये सब बताया हुआ है। भागवतम में श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भी यही ज्ञान दिया है कि जो मैं सांस ले रहा हूँ यही एक यज्ञ है, और इसी से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। ओके। अब वो कह रहे हैं कि इंद्रियों में जो, इंद्रियों की वश में रह के जो काम करेगा उसको पाप पुण्य का फल भी मिलेगा, राइट। पर जो आत्मा में रह के काम करेगा, तो वो उसकी आत्मा इतनी तृप्त होती है, तो हर काम को क्या करता है, निष्काम भाव से करता है, मतलब उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ होता। तो उसमें कर्म नहीं बनेगा। अब ऐसे जो आत्मज्ञानी होंगे, तो उनका क्या है कि उनको कोई लाभ और हानि की चिंता भी नहीं होती, और उनको लाभ और हानि होती भी नहीं है, सिंपली लाइफ उनकी स्मूथली चलती जाती है। और वो कह रहे हैं कि अब इसलिए आपको सिर्फ काम करते रहना है, और आसक्ति रहित, आसक्ति मतलब मोह, मतलब उसमें फीलिंग डाल देते हैं ना हम कि अरे ऐसा हो जाए, जैसे अब बच्चे के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा उस पे इमोशनली अटैच होके काम करते हैं।
तो अगर आसक्ति रहित करेंगे तो आपका कर्म नहीं बनेगा, पर अदरवाइज आपका क्या है कि आसक्ति के साथ करते हैं, हम यूजली सारे काम आसक्ति के साथ करते हैं, राइट, मैं और मेरा के भाव से ही करते हैं ना हम सारे काम, तो उसमें आपके कर्म बनते हैं। और उसमें उन्होंने राजा जनक जी का एग्जाम्पल दिया है। राजा जनक जी जो सीता जी के जो वो है पिता, तो राजा जनक जी जो है उनका क्या है, उन्हें राजश्री की उपाधि मिली थी। मतलब राजा होते हुए भी ऋषि समान थे। तो इतने वो लोक कल्याण और इतने कर्म साफ सुथरे ढंग से करते थे कि उनको राजश्री कहा जाता है। सिर्फ जनक जी हैं जो राजा जिनको राजश्री की उपाधि मिली हुई है, मतलब राजा रहकर ऋषि हैं तो राजश्री बोला जाता है। तो कृष्ण जी ने भी यहाँ पर जनक जी का एग्जाम्पल दिया है कि उनके जैसे महापुरुष जो हैं वो कर्म में भी सिद्ध हैं। ओके, वही जनक जी जो है वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो है वो पूरा निष्काम भाव से करते थे, राइट। अब वो इस श्लोक में आपका क्या बोल रहे हैं कि तीनों लोक में कोई भी कार्य करना शेष नहीं है, मैं निरंतर, और वही सेम आपको बता रहे हैं कि मैं कर्म करता ही रहता हूँ और हम सबको भी कर्म करते रहना चाहिए। तो जो मैंने आपको एक बार इकट्ठे से सारा कर्म का सिस्टम बता दिया है, उसको ही आपका क्या कर रहे हैं कृष्ण जी बार बार रिपीट करके बता रहे हैं कि इंद्रियों के वश में होके नहीं करना, गुणों से रहित करके काम करना है, तो आपका कर्म नहीं बनेगा। यदि मैं कर्म ना करूं तो अर्जुन मनुष्य मेरे माँ को अनु ओके, अब कृष्ण जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ आपको बोल रहे हैं कि अगर मैं ये कर्म ना करूं तो क्या होगा, सृष्टि ही नहीं रहेगी, राइट, लोक ही नष्ट हो जाएगा। तो 24वें श्लोक में बता रहे हैं लोक ही नष्ट हो जाएगा अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा। तो मैं खुद भी इसलिए कर्म कर रहा हूं, पर वो कर्म क्या है, आसक्ति रहित। मतलब जब जब भी धर्म की हानि होती है तो कहते हैं ना, कृष्ण जी अवतार लेते हैं, विष्णु जी अवतार लेते हैं। तो मैं आसक्ति रहित कर रहा हूँ। आसक्ति में रह के करेंगे मतलब मोह में रह के करेंगे, किसी काम वासना में रह के करेंगे तो आपका कर्म बन रहा है। सो अब वो कह रहे हैं कि इसको, अगर आपको मोह और ये सबको त्यागना है तो उसके लिए आपको क्या है, पहले बुद्धि की, ज्ञान की जरूरत है। और अभी हमारी क्या है कि हमें जितना कम ज्ञान है तो हमारा बुद्धि में हम भ्रम भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम में रह के हम कार्य करते हैं सारा। तो हम भ्रम में रह के कार्य को करते हैं। और गुणों में जब रह के करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, अहंकार भी आ जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है राजा धृतराष्ट्र, ठीक है, ओके। सो अभी इन सब में अगर आप देखें तो ध्यान से, तो इसमें सब में सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि आत्मा में स्थिर व्यक्ति ही जो है वही स्थित प्रज्ञ है और वो ही कर्म से रहित है। अदरवाइज क्या है, सभी कर्मों के हित में आप कर रहे हैं, मतलब कर्म बना रहे हैं, चाहे वो प्रारब्ध है, संचित है, क्रियामान है, पर आप कर्म बना रहे हैं। तो इन सब श्लोकों में भी वही सब उन्होंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब बताया है। अब अर्जुन जी पूछ रहे हैं उनसे कि अब इतना मुझको ज्ञान तो हो गया। अब वो कृष्ण जी से क्या पूछ रहे हैं, मुझे इतना तो ज्ञान हो गया, पर मनुष्य में ये इच्छा ही क्यों आती है। अब कृष्ण अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं कि ये इच्छा ही क्यों आती है। तो उसके लिए कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ये इच्छा किसकी वजह से आती है, आपकी रजोगुण की वजह से। क्योंकि आपकी कोई ना कोई इच्छा प्राप्त इच्छा पैदा होने की जैसे हुई, तभी तो हम इस धरती पे आए ना। तो आपकी इच्छा पैदा होने की हुई, आपकी इच्छा कोई चीज बनाने के लिए हुई और वो कोई चीज नहीं बन पाई तो आप में क्या हुआ, क्रोध आया। तो ये सारी इच्छाएं जो है रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। और वही रजोगुण अगर बहुत बढ़ जाता है तो हमारा वही रजोगुण तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर अब आपका ये बोल रहे हैं धुएं से अग्नि धु ओके, यहाँ पर अब आपका, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, ये हमने समझ लिया कि हम जब सृष्टि बनी है तो एक यज्ञ की तरह है, और हमारा जो शरीर है वो भी एक यज्ञ की तरह है। क्योंकि हमने क्या बोला, नाभि में 4% अग्नि तत्व है। अभी जो मैंने अभ्यास कराया उसमें क्या है, 4% आपका अग्नि तत्व है। तो मतलब नाभि से हमको ऊर्जा मिल रही है। तो यही ऊर्जा क्या है, अगर इसी ऊर्जा से क्या हो रहा है, आपकी इसी ऊर्जा से
आप अपने पूरे शरीर को चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो आपके अंदर मतलब जो आपका संसार में हो रहा है वैसा ही आपके अंदर भी हो रहा है। इसीलिए इन सबको भूमि तत्व, वायु तत्व, जो हमने अभी अभ्यास में किया कि वो बताया गया कि वो ही तत्व उसी तरीके से हैं। तो ये तत्व जो है हम इनमें लिप्त रहते हैं, इसलिए हम आत्मा को साथ कनेक्शन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम क्या इंद्रियों के वश में हैं अभी। तो हम आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। तो जो आत्मा से कनेक्शन बना लेता है वो क्या कहलाता है? आत्मज्ञानी। राइट, उसको आत्मा का साक्षात हो जाता है और वो आत्मज्ञानी कहलाता है। और जो नहीं है तो वो क्या है? इंद्रियां, मन या बुद्धि में रह के काम कर रहा है। तो वो इंद्रियों, मन या बुद्धि में रह के काम करता है, उन्हीं के वश में रह के काम करता है, और अपने लिए पाप और पुण्य का कार्य करता रहता है। तो ज्यो जो हम अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, हम श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते जाएंगे, और हमें आत्मा का ज्ञान होता जाएगा। और इस प्रकार आप क्या होंगे? आत्मज्ञानी कहलाएंगे और मन से स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर क्लोज, खत्म होता है, जिसमें हमने पूरे 43 श्लोक कर लिए हैं। अब हमारा अगला स्टार्ट होगा चौथा चैप्टर। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो, और आप सबसे अनुवाद है, कृपा करके टाइम पे आए, क्योंकि ये भी एक कर्तव्य है। अगर कर्तव्य को समय से करेंगे तो ही फायदा होगा। किसी का कोई मैम प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। मैम ये फर्स्ट वाली लाइन समझा दीजिए। जैसे कौन सी? धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और गर्भ से भ्रूण ढका रहता है, भ्रूण वैसे हम्म। ही यह काम आत्मा को ढक देता है। हम्म। अब वो क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, माँ के गर्भ में भी अगर लें तो क्या होता है, माँ के गर्भ में ऐसे बच्चा ढका हुआ होता है ना, माँ उसे प्रोटेक्शन लेयर दे देती है। राइट। और अभी हमारा क्या है कि बाहर अगर हम यहाँ हैं तो हमारे अंदर क्या है? काम वासना है, और वो भी एक गर्भ की तरह प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है, जिसमें कि हमारी आत्मा उसके अंदर ढकी हुई है। मतलब आत्मा को तो पालन हवा ही नहीं मिल रही है। राइट। तो वो ये बता रहे हैं कि आपका आत्मा भी उसी तरीके से गर्भ की तरह ढकी हुई है, तो आत्मा तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं। जी जी मैम। अभ्यास मैंने सुबह कराया है, अभी जो स्टार्ट कराया था उस अभ्यास को आइज बंद करके, आप जब वीडियो देखेंगे तो उस अभ्यास को आइज बंद करके कीजिएगा। तो आपको काफी पता चलेगा कि भूमि तत्व क्या है, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। और किसी का कोई प्रश्न हो, नहीं तो हमारा तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, जिसमें हमारे 119 हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हो गए थे, और 43 श्लोक हमारे ओके मैडम, थर्ड बहुत अच्छा चैप्टर। समझाया है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा समझाया मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जय श्री सो कृष्ण। मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।